हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। मैं वैभव एचडी के क्लासेस से। आज हम क्लास 12 चैप्टर 3 यूनिट थर्ड हमारी किसकी, फिजिकल एजुकेशन की, हम वो करने जा रहे हैं। यूनिट 3 का नाम क्या है हमारा, योगा एज प्रिवेंटिव मेजर टू लाइफ स्टाइल। आई होप आप सभी को चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपने हमारा देख लिया होगा और आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आपने देखा होगा। जैसे हमने क्लास 11th में योगा है, उसमें बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में आपको बताया गया है कि योगा क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। इस चैप्टर में ऐसा नहीं है। क्लास 12th में बस आपको ये जानना है कि क्लास 12th में जो योगा पोस्चर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कैसे करे जाते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं। ठीक है, हम इसमें नॉर्मली बस ये पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। अब स्टार्ट करने से चैप्टर पहले हम ये जानेंगे कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। अब आप कहोगे सर इसमें तो हमें इतने सारे आसन पढ़ने हैं। नहीं, हमें इसमें कुछ मेन जो आसन हैं, इसके जो मेजर आसन है वो कई बार इसमें रिपीटेड है। जैसे आप देख सकते हो, आप इसमें जैसे तड़ासन है और तड़ासन इसमें भी है, तो इसमें क्या है, ये ज़्यादातर इसमें कुछ रिपीटेड है, तो हम इनमें ना पढ़ के इसमें छोटे हो जाएंगे। तो हम इसमें क्या है, बहुत कम कंटेंट है इसमें, लेकिन आपको ज़्यादा लग रहा होगा। हम इसमें चलते हैं। हम इसमें ये पढ़ेंगे कि कई मतलब हमें 4 बीमारियां दे रखी हैं, जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज़, अस्थमा और हाइपरटेंशन। इसमें कौन कौन से आसन करे जाते हैं उन्हें ठीक करने के लिए, हम इसमें ये पढ़ेंगे। जैसे हम इसमें जानेंगे कि प्रोसीड्यूर, मतलब इसमें जो हम आसन करते हैं उसका करा कैसे जाता है, स्टेप बाय स्टेप। इसमें अब नॉर्मली आपको प्रोसीजर इतने ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मैं आपको अपने हर योगा में प्रोसीजर एक साइड में लिखा होगा, आप उसे याद कर सकते हैं। नॉर्मली बस आपको एक बार देखना है, आपको जब पेपर देने जाओ तो आपको क्या करना है, उस डायग्राम को याद रखना है। जैसे जिस टाइप का आपका योगा आसन है उसका आपका डायग्राम आपके मन में होना चाहिए। आप खुद प्रोसीजर अपने लिख सकते हो नॉर्मली, नहीं तो मैं आपके लिए लिख रखे हैं, आप उन्हें भी देख सकते हो। ठीक है, ठीक है। फिर हम जानेंगे कि बेनिफिट्स क्या होते हैं, उस योगा आसन के बेनिफिट क्या होते हैं। अब मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बना देता हूं। जैसे वो 3 बेनिफिट्स ऐसे कुछ हैं जो आप हर योगा आसन में डाल सकते हो। जैसे आपका बॉडी पोस्चर अच्छा होगा, दूसरा आपका एंग्जाइटी कम होगी, स्ट्रेस कम होगा उससे, थर्ड आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी शरीर की। ऐसी आप अपने हिसाब से कुछ भी बना के हर योगा आसन में डाल सकते हो। फिर हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रडिक्शंस। इसके कॉन्ट्रडिक्शंस क्या होते हैं, जैसे मैं कुछ आसन कर रहा हूँ, कुछ शोल्डर से रिलेटेड वो आसन है, अगर मेरे शोल्डर में कुछ प्रॉब्लम है तो वो मुझे आसन नहीं करना चाहिए। ये क्या उसका कॉन्ट्रडिक्शंस है। आप इसमें मेन कॉन्ट्रडिक्शन सबके लिए कॉमन क्या हो सकती है, एक वुमेन, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन तो उसको कोई आसन मतलब ज़्यादातर आसन नहीं करना चाहिए। आप उन्हें हर चीज़ में लिख सकते हो। ठीक है, ये मेन है इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है योगा वर्ड से। योगा होता क्या है। द वर्ड योगा हैज बीन derived फ्रॉम द संस्कृत वर्ड योग विच मीन्स डज द यूनियन ऑफ एन इंडिविजुअल सोर्स विद द गॉड और यूनिवर्सल सोल। अब इसमें यह बताया गया है जो योगा है, जो ये वर्ड है कहाँ से डिराइव हुआ है, एक संस्कृत वर्ड से युग, जिसका मतलब क्या होता है, यूनियन। एक साथ जो हमारी इंडिविजुअल्स की आत्माएं होती हैं, सोल, वो किससे मिलती हैं जाके, गॉड और या यूनिवर्सल सोल से। जब हम बोलते हैं ना हमारी आत्मा का परमात्मा की आत्मा से मिलन, तो हम इसे क्या बोलते हैं, योगा। योगा की वजह से हमारा क्या होता है, हमारी आत्मा परमात्मा से मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हमारा एक आता है मीनिंग ऑफ आसन्स। अब बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं योगा और आसन में क्या डिफरेंस होता है, हम इसमें जानते हैं। योगा क्या होते हैं, हमारे कई सारे आसन्स के पोस्चर्स होते हैं। अब आसन्स क्या होते हैं, हम आसन पर्टिकुलरली आसन्स होते हैं जिन्हें हम करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पतंजलि, जो पतंजलि उन्होंने कहा है कि आसन मीन्स सितराम सुकराम आश्रम। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप कई सारे जो आसन से उन्हें कर सकते हैं, कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। इन ब्रह्मोपनिषद इसमें क्या लिखा है कि टू सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। इसमें आप क्या लिखा है कि आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें और या पोस्चर ऑफ एवर लास्टिंग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड आसन। इसमें आप क्या कर सकते हो, एक करेक्ट आपकी पोजीशन होगी जो आपको एक समय तक बैठे रहना होता है या आपको परफॉर्म करना होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, आसन बोलते हैं। आसन इज द एक फिजिकल प्रैक्टिस ऑफ योगा पोस्चर्स या पोस्चर। आसन क्या एक फिजिकल आपकी प्रैक्टिस है योगा पोजेस की या पोस्चर्स की। इट इज अ सेट ऑफ बॉडी इन विच इट मे पोस्टेंड इजीली ऑफ एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। आसन इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ योगा। आसन क्या एक योगा का थर्ड एलिमेंट है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आसन विच इंक्लूड मेडिटेटिव आसन। में कई सारे आसन होते हैं, जैसे मेडिटेटिव आसन, रिलैक्सिव आसन, करेक्टिव आसन। हम इनको डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपके पास जनरल नॉलेज के लिए हमारे 3 तरीके के आसन होते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब कुछ हमारे बेनिफिट्स होते हैं आसन के, वो जान लेते हैं। सबसे पहले बेनिफिट्स ऑफ आसन फॉर प्रिवेंटिव ऑफ डिजीज। कुछ फायदे जान लेते हैं। सबसे पहले
आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव्ड होती है, आपके शरीर में क्या आती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। जैसे रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आसन एनहांस फ्लेक्सिबिलिटी, आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, रिड्यूस होगी आपकी रिस्क ऑफ इंजरीज होने के जो रिस्क होता है वो क्या होगा आपका बहुत ज़्यादा कम होगा, और आपकी इंप्रूव होगी जॉइंट हेल्थ, जो आपके जॉइंट्स होते हैं उनकी हेल्थ क्या होगी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। ठीक है। सेकंड, एनहांस स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मैनी आसन्स बुल्ड मसल स्ट्रेंथ, कुछ आसन ऐसे होते हैं जो आपकी मसल्स को बढ़ाते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं। विच सपोर्ट स्केलेटल सिस्टम, जो स्केलेटल सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं आपका हेल्दी वेट। सेकंड, बेटर पोस्चर, आपका पोस्चर बहुत अच्छा कर देगा। योगा आसन जो प्रमोट करता है प्रॉपर अलाइनमेंट, आपका एक जो पोस्चर होता है उसको करेक्ट करता है। जो हमने गुड पोस्चर हमने पढ़ा था अपने सेकंड चैप्टर में, आप देख सकते हैं कि गुड पोस्चर होता है क्या है, विच कैन प्रिवेंट बैक एंड नेक पेन, रिड्यूस स्ट्रेन ऑन द स्पाइन, और आपका जो मतलब स्पाइन में या स्ट्रेन होता है या दर्द होता है तो आपको वो भी ठीक कर देता है। और क्या है, हमारा बूस्टेड इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी को क्या करता है, बूस्ट करता है। आपने कोरोना के समय में देखा होगा कि हम अपने क्या कर रहे हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहे हैं। हम ये कैसे करते हैं, योगा की वजह से भी कर सकते हैं। सर्टेन आसन, कुछ आसन ऐसे होते हैं जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को यूज़ करते हैं, मतलब हमारे उसमें जाते हैं, उसमें या पर मतलब असर डालते हैं, एडिंग इन द डिटॉक्सिफिकेंट प्रोसेस एंड बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम, और हमारे इम्यून सिस्टम उनसे क्या होता है, कुछ आसनों से हमारा बूस्ट होता है। इम्प्रूव्ड सर्कुलेशन, हमारा ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। आसन एनहांस ब्लड फ्लो, हम आसन करने से हमारा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ आपकी क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। प्रिवेंट हार्ट डिजीज, उससे हार्ट डिजीज होने के आपके चांसेस कम हो जाते हैं, और इम्प्रूव करता है ओवरऑल आपकी जितनी भी एक्टिविटी या आपकी जितनी भी वर्टिलिटी हो गई, आपके जितने भी कुछ सारे कई सारे सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में, तो आपको क्या करता है, इंप्रूव करता है उनकी हेल्थ को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, अब हम सबसे पहले हमारी एक बीमारी है उसका हम बारे में जानते हैं। सबसे पहला हमारा आता है ओबेसिटी। अब इनको आपको एक या आपसे पेपर में एक या 1.5 नंबर में ऐसे कुछ डेफिनेशन पूछ लेता है, आपको इन्हें याद नहीं करना, पूरा नॉर्मली पता होना चाहिए आपको ओबेसिटी होती क्या है। द एक्सिस वेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ एक्सिस फैट, आपका जब क्या होता है एक्सिस वेट या आपका एक्सिस फैट आपकी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओबेसिटी। इट लीड्स टू वेरियस डिजीज, इसकी वजह से आपको कई सारी डिजीजेस हो सकती हैं, जैसे डायबिटीज़, हार्ट डिजीजेस, हाइपरटेंशन। ठीक है, लोअर परमानेंट फंक्शन जो होते हैं आपके, लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आप उससे आपकी कम उम्र हो जाती है, मतलब ऐसा कहते हैं ना कि आपकी अब कम उम्र हो गया, आप ज़्यादा नहीं जी पाओगे अगर आप मोटे हो तो। ओबेसिटी एक कंडीशन है वेयर योर ब्लड बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें आप BMI आपका क्या होता है, हाइगर देन होता है किससे, 30 से। हम अभी जानेंगे कि BMI कैसे कैलकुलेट होता है। देर आर वेरियस रीजन्स फॉर ओबेसिटी, अब कई सारे रीजन्स होते हैं ओबेसिटी के लिए होने के, जैसे लैक ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइज, आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते, ईटिंग हैबिट्स आपकी अच्छी नहीं होती, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं कई सारे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रॉब्लम होती है, फैमिली टेंडेंसी होती है, मेल्स आर एट हाई रिस्क ड्यूरिंग एज। अब मेल्स में कई सारी जो एज होती है जैसे 29 to 35, इसमें हाई रिस्क होता है ओबेसिटी का, और जो फीमेल्स होती हैं उसमें कब रिस्क होता है उनका 45 to 49, और ये रिस्क इंक्रीज होता है विद टू एज, जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती जाती है ऐसे ऐसे आपका इंक्रीज आपका होता रहता है क्या, ओबेसिटी होने का फायदा। आप इस बच्चे के तरह भी हो सकते हैं, आप इस बच्चा देख रहे हो कितना ज़्यादा मोटा है। ठीक है, अब देखते हैं BMI होता क्या है। अब आप देखोगे WHO ने जैसे कैटेगरीज बना रखे हैं BMI, अगर आपका BMI 16 है या 16 से बड़ा है तो आप क्या हो, अंडरवेट हो। 16 से 18.4 के बीच में तो आप अंडरवेट हो। 18.5 से 24.9 के बीच में तो आपका नॉर्मल है, ये बहुत नॉर्मल माना जाता है। अगर आप इससे ऊपर आते रहते हो तो ये ओवरवेट है, ये मॉडरेट ऑब्वियस, सर्वली ऑब्वियस और मोबिलिटी ऑब्वियस। आप क्या होता है, ये आपकी मतलब ये ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें आपकी डेथ भी हो सकती है। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है, BMI निकालने के लिए आपको अपना वेट रखना होता है, नीचे हाइट का स्क्वायर करना होता है, आपका जितना वेट है और हाइट का स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट पेज पे। चलिए, अब कई सारे अब हमारे आसन है जो ओबेसिटी को प्रिवेंट करते हैं, मतलब उसे ठीक करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं तड़ासन, कि तड़ासन होता क्या है। इन संस्कृत में क्या है कि तड़ा मीन्स पाम ट्री, हम क्या कहते हैं तड़ासन को, एक इसमें तड़ा मीन्स क्या हो गया आपका, पाम ट्री। आपने पाम ट्री देखा होगा, बिल्कुल ऐसे सीधा खड़ा होता है, उसकी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, पाम ट्री बोलते हैं। इट इज कॉल्ड तड़ासन बिकॉज, हम इसे तड़ासन बोलते भी क्यों है, बिकॉज द बॉडी शेप्स आपकी किसकी तरह दिखती है, एक ट्री की तरह, और जो बिकम स्ट्रॉन्ग लाइक अ पाम ट्री, और आपकी वो कैसे दिखती है, बिल्कुल पाम ट्री की तरह जो स्ट्रॉन्ग होता है। समझ गए, ये इसका प्रोसीजर है। आप ये कैसे परफॉर्म कर सकते हो, ये आपके स्टेप लिखे हैं।
अब ये स्टेप्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपके लिए लिख रखे हैं, लेकिन आप अपना जब पेपर देने जाओगे आपको डायग्राम आपको क्या करना है, आपको माइंड में रखना है कि आपको ये लिखने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे आप। लेकिन एक बार इसे रीड कर सकते हो, जैसे स्टैंड इरेक्ट बोथ फीट जॉइनिंग आप इवन सरफेस एंड कीप हैंड स्ट्रेट एंड क्लोज टू बॉडी। आपको अपने हाथ कैसे रखने हैं, बिल्कुल स्ट्रेट रखने हैं, अपनी जो पैर ज्वाइन करके रखना है। जैसे फर्स्ट स्टेप आपको ऐसे खड़ा होना है, सेकंड में आपको अपने हाथ फैलाने हैं थोड़े, और फिर आपको क्या करना है, एक साथ अपने ऊपर की तरफ फैलाने हैं। समझ गए? ठीक है, अब एक बार हम इसे देखते हैं ये होता कैसे आसन। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आसन पे। नेक्स्ट आसन से जाने से पहले हम उसके कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस और बेनिफिट्स देख लेते हैं ताड़ासन के। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब ये किन्हें किन्हें परफॉर्म नहीं करना चाहिए। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम विद लेग, जिनके अगर आपको अपने डायग्राम से देख सकते हो, इसमें हम किसका यूज कर रहे थे, लेग्स का यूज हो रहा था आसन में। तो मतलब अगर किसी के लेग खराब है तो कैसे करेगा, यू कैन नॉट स्टैंड फॉर अवॉइड, आप खड़े नहीं हो सकते तो आप आसन कर ही नहीं सकते। अगर आपका हेडेक है तो आप नहीं कर सकते। आप एलो मतलब आप थक रहे हो या सर्जरी हुई है आपकी, डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना होगा कि पहले हम ये आसन कर सकते नहीं। ऐसा आप कई सारे अपने आप से बना के भी लिख सकते हो। इफ़ यू आर पेशेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप ये आसन को नहीं करना चाहिए। अगर आपकी इंक्रीज ड्यूरेशन विद प्रैक्टिस, और आपको क्या करना है, इंक्रीज ड्यूरेशन विद प्रैक्टिस, और आपको प्रैक्टिस करनी है इस आसन के लिए। ठीक है, बेनिफिट्स। अब इस आसन के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। लंग्स गेट स्ट्रेंथ एंड स्ट्रॉन्गर। अब आपको योगा में आप देखोगे जब आप ऐसे करते हो तो आपकी क्या हो रही है, लंग्स स्ट्रेच हो रही है, तो उसको भी फायदा होगा। लंग्स क्या हो रही है आपकी, स्ट्रेंथ हो रही है, स्ट्रॉन्गर हो रही है। लेग और हैंड मसल्स आपके क्या होंगे, बिकम स्ट्रॉन्ग होंगे। मेंटेन फिजिकल मेंटल बैलेंस होगा, इंक्रीज कॉन्फिडेंस होगा आपका। मेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग, और उससे क्या होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, इट हेल्प्स टू मेंटेन ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में आपका ये आसन हेल्प करता है। इट रिड्यूस स्ट्रेस एंड ओबेसिटी, और ये क्या करता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और ओबेसिटी को भी रिड्यूस करता है। आप ये वाला पॉइंट हर आसन में डाल सकते हो। ठीक है, इट हेल्प्स टू रिकवर फ्रॉम पैरालिसिस अटैक, आपको पैरालिसिस अटैक आता है तो आप क्या कर सकते हो, इस आसन को करके उसे ठीक कर सकते हो। पैरालाइसिस, सॉरी। अब नेक्स्ट हमारा आसन कौन सा है, कटी चक्रासन। कटी चक्रासन क्या होता है एक बार जान लेते हैं। कटी चक्रासन इज अ सिंपल स्टैंडिंग पोज। ये क्या होता है, एक सिंपल स्टैंडिंग पोज होता है विद अ स्पाइनल ट्विस्ट। इसमें क्या होता है, जो आपकी स्पाइन होती है वो आपस क्या होती है, उसमें ट्विस्ट आता है। द नेम कम फ्रॉम द संस्कृत कटी। कटी का मीन्स क्या होता है, वेस्ट। चक्र का मीन क्या हो गया, व्हील। एक सर्कुलर रोटेशन होता है इस आसन में, और विच मीन्स पोज और पोस्चर। अब इसमें आप एक डायग्राम देख रहे होगे, आप इसमें क्या है, बिल्कुल सीधी खड़ी है। इसमें फिर उसने अपनी क्या करी, स्पाइन थोड़ी सी ट्विस्ट करी और यह इधर करी। इसका क्या होता है, ये आपका आसन परफॉर्म था। इसका प्रोसीजर है कि स्टैंड विद बोथ लेग्स 2 फीट अपार्ट, कीप द आर्म्स बाय द साइड। आपको आर्म अपने क्या करने हैं, साइड में रखने हैं। देन रेज बोथ आर्म्स शोल्डर लेवल, आपको अपने जो आर्म से कहाँ तक लाने हैं, शोल्डर लेवल तक लाने हैं। वाइल रेजिंग द आर्म्स इनहेल, जब आप अपने आर्म को ऐसे करोगे तो आपको एक इनहेल करना है, सांस अंदर लेनी है। नाउ एक्सेल द ट्विस्ट, जब आप अपनी बॉडी को ट्विस्ट करोगे तो आपको क्या करना है, एक्सेल करना है। समझ गए? ऐसे ब्रिंग द राइट पाम टू द लेफ्ट शोल्डर, एक्सटेंड द लेफ्ट हैंड रैपिंग अराउंड द वेस्ट। ऐसे आपको अपोजिट साइड में करना है। ये इसका क्या था, प्रोसीजर था। लेकिन आपको अपना एक डायग्राम क्या रखना है, दिमाग में रखना है। आप इससे क्या रख सकते हो, उसके पेपर में अपना प्रोसीजर खुद से लिख सकते हो। समझ गए? एक बार आप इसे देख लीजिए एक बार पोस्टर को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके बेनिफिट्स देखते हैं क्या होते हैं। दिस योगा आसन टोन्स अप द वेस्ट, आपकी जो वेस्ट की टोन होती है उसको इंप्रूव करता है। आपकी हिप, बैक, नेक, शोल्डर्स उसको क्या करता है, उसकी टोन को बढ़ाता है। सेकंड, मोर ओवर इट मेक्स द वेस्ट रीजन मोर फ्लेक्सिबल, और आपकी जो वेस्ट होती है क्या हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है। एज अ पार्ट ऑफ योगिक क्लींजिंग इंटेस्टाइन एंड एड्रेस मैनी स्टोमक related health conditions, for instance it helps remove constipation and indigestion। अब इसके आपको कोई पेट से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो गई, आपको उससे ठीक करने में मदद करता है। सिंस दिस योगा पोज इज डायनेमिक वन, इट हेल्प्स टू बर्न एक्स्ट्रा कैलोरीज, और आपकी क्या करता है, बर्न करता है एक्स्ट्रा जो कैलोरीज और फैट होती है। एडिशनली
ये क्या हेल्प करता है, मैनेजिंग बॉडी वेट, और आपका बॉडी वेट मैनेज करता है, ठीक है। सेकंड, मोर ओवर इट इज़ अ गुड फॉर बैक स्टिफनेस एंड करेक्ट पोस्चर प्रॉब्लम्स, और आपकी जो बैक स्टिफनेस होती है, बैक में कुछ अगर प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक करता है, और आपका पोस्चर भी करेक्ट करता है, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन अभी किन्हीं किन्हीं नहीं करना चाहिए। इट प्रेजेंस ऑफ एब्डोमिनल इन्फ्लेमेशन डू नॉट परफॉर्म दिस आसन, अब किसी को एब्डोमिनल इन्फ्लेमेशन हो उन्हें नहीं करना चाहिए। इन द प्रेजेंस ऑफ हर्निया, किसी को हर्निया हो या उसे नहीं करना चाहिए। थर्ड, प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट प्रैक्टिस दिस आसन, प्रेग्नेंट वुमेन को तो करना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इफ़ यू हैव अंडरगोन रिसेंट स्पाइनल एब्डोमिनल सर्जरी, अगर किसी की एब्डोमिनल सर्जरी की हो रखी है तो उसको भी क्या नहीं करना चाहिए, आसन ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पर्सन विद स्लिप डिस्क अवॉइड दिस आसन, अगर किसी पर्सन को स्लिप डिस्क है तो उसको भी नहीं करना चाहिए। पीपल विथ क्रोनिकल स्पाइनल डिसऑर्डर, किसी को क्रोनिकल स्पाइनल डिसऑर्डर है तो उसको भी नहीं करना चाहिए, यह आसन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। अब थर्ड हमारा क्या आ रहा है, पवन मुक्त आसन। अब पवन मुक्त आसन होता है क्या, इसके बारे में जानते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैस रिलीज पोज, हम इसको क्या बोलते हैं, गैस रिलीज पोज बोलते हैं। आप डायग्राम में देख रहे हो तो आप समझ ही रहोगे, तो इसे गैस रिलीज पोज बोलते हैं। इट मीन्स रिलीज ऑफ एयर, इसमें हम क्या करते हैं, रिलीज ऑफ एयर, एयर रिलीज करते हैं। दिस आसन क्योर्स कॉन्स्टिपेशन एंड क्लियर आउट गैस फ्रॉम एब्डोमेन, ये एब्डोमेन से क्या करता है, आपके गैस रिलीज करता है। अगर आपको कुछ भी मतलब पेट से एसिडिटी हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, इसको पवन मुक्त आसन को परफॉर्म करके उसे ठीक कर सकते हो। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू हार्ट एंड इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ लंग्स, इसमें क्या प्रोवाइड होती है, आपको हार्ट को स्ट्रेंथ मिलती है एंड इंक्रीज होती है एक्टिविटी आपकी किसकी, लंग्स की। इट ऑल्सो क्योर्स कफ एंड अस्थमा, अगर आपको कफ है या अस्थमा, ये भी इसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। इसका प्रोसीजर, लाई ऑन बैक, आप देख सकते हो, पहले ऐसे लेटिए, अपने पैरों को घुटनों को क्या करिए, अपने हाथों से पकड़िए, आप इस पोस्चर को बना सकते हो। इसका प्रोसीजर है, आप इसे एक बार रीड कर सकते हो, ठीक है। एक बार इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। एसिड गैस आर रिलीज, इससे क्या होती है, जो एसिडिक गैस होती है वो रिलीज हो जाती है आपके एब्डोमेन से। इट क्योर्स कॉन्स्टिपेशन एंड एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन को क्या करता है, रिमूव कर देता है। इट इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, आपका मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है, बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, रिड्यूस करता है फैट, कहाँ से, एब्डोमेन से, ठीक है। इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को भी क्या करता है, ये बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। ब्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन जॉइंट्स, और आपके जॉइंट्स में क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, समझ गए। ब्रिंग इट ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर हार्ट पेशेंट्स एंड पर्सन हैविंग पेन इन जॉइंट्स, ठीक है। अब कॉन्ट्रडिक्शंस, इफ एनी वन हैड अ एब्डोमेन सर्जरी, अगर किसी की एब्डोमेन सर्जरी हो रखी है, सॉल नॉट डू इट। पर्सन सफरिंग फ्रॉम क्रोनिकल हार्ट डिजीज, अगर किसी को क्रोनिकल हार्ट डिजीज तो उसको परफॉर्म नहीं करना चाहिए। पर्सन किसी पाइल से सफर कर रहा है तो उसको भी आसन ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक बार देख लेते हैं आसन होता कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट आसन पे चलते हैं। चलिए फोर्थ क्या है हमारा, मत्स्येन आसन। अब मत्स्येन आसन होता क्या है, वाइल डूइंग दिस आसन, जो आप जब ये आसन करते हो तो आपकी बॉडी से पेड़ किसकी तरह होती है, मछली की तरह, फिश की तरह दिखती है। डेट इज वाइज कॉल्ड, हम इसे क्या बोलते हैं, मत्स्येन आसन। ऑल्सो कॉल्ड, हम इसे कभी क्या भी बोल देते हैं, एक फिश पोज। हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक फिश पोज कर रहे हैं। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर वेस्ट और थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अगर आपके वेस्ट या थ्रोट में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, ये आसन बहुत आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। चलिए देखते हैं सबसे पहले होता कैसे है। सबसे पहले आपको ऐसे बैठना है, सेकंड फिर आपको थोड़ी पीछे की तरफ झुकना है, फिर आपको बिल्कुल ऐसे फ्लैट हो जाना है बिल्कुल, ठीक है। फिर आपको अपनी थोड़ी चेस्ट को क्या करना है, ऊपर की तरफ करना है, और थ्रोट आपकी कैसे रहेगी, गर्दन पीछे की तरफ। इसको हम क्या बोलते हैं, मत्स्येन आसन का प्रोसीजर था आपका, आप इसे रीड कर सकते हो। आपको सिट इसमें कैसे रहना है, पद्मासन में। फिर आपको लाई डाउन होना है, बैक टेकिंग सपोर्ट, आपकी जो एल्बोज हैं उनको सपोर्ट लेते हुए। बैक आपकी कैसे आर्क की शेप में रहेगी, रेस्ट फ्रॉम ग्राउंड, आपकी चेस्ट कैसे रहेगी आपकी इसमें ऊपर की तरफ। ये इसका प्रोसीजर है, ठीक है, आप इसे एक बार देख सकते हैं। इसके बेनिफिट्स जान लेते हैं हम इसमें। इट प्रोवाइड्स रिलीफ इन बैक एक और नी पेन, अगर आपके बैक में दर्द है या नी में पेन है तो आप क्या कर सकते हो, इसका आसन को परफॉर्म कर सकते हो, इसके आपकी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। इट ऑल्सो हेल्प इन आई रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर आपकी जो आई रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम तो इस आसन से आपकी ठीक हो सकती है। इट रिड्यूस स्किन डिजीज, यहाँ पे ऐसा आएगा, आपकी स्किन डिजीज आपकी अच्छी हो सकती है। इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी और शोल्डर्स, आपके शोल्डर्स में क्या करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा। इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग डायबिटीज़, आपकी डायबिटीज़ भी ठीक करेगा।
इट परफेक्ट फॉर मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा, अस्थमा को भी ठीक करता है। इट क्योर्स रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कुछ रेस्पिरेटरी आपकी क्या होती है प्रॉब्लम्स होती है, उन्हें भी ठीक करता है। इट हेल्प्स रिड्यूस फैट, और आपका फैट क्या करता है, ये रिड्यूस करता है एब्डोमेन से। ये भी आपका पॉइंट है जो आप कॉमन है, आप हर जगह यूज कर सकते हो इसे। इट हेल्प टू एक्सपेंड लंग्स विच एनहांस एयर वेज टू ओपन, और ये एक्सपेंड करता है आपके लंग्स को, किसके लिए, जिससे एयर पास ज़्यादा हो सके। और ये कंट्रोल करता है थायराइड और पैराथायरॉयड हार्मोन्स, ठीक है। कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है, किन्हें नहीं करना चाहिए। डू इट वाइल एम्प्टी स्टोमक, आपको खाली पेट नहीं करना है आसन, ठीक है। पीपल विद स्लिप डिस्क, अगर किसी को स्लिप डिस्क है, हाई बीपी है, स्पाइनल प्रॉब्लम है, क्या नहीं करना चाहिए, आसन नहीं करना, परफॉर्म नहीं करना। चाइल्ड बिलो 14, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, उन्हें आसन नहीं करना चाहिए। डो नॉट प्रैक्टिस इन केस ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज है या हर्निया है या आपको अर्थराइटिस है, तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, परफॉर्म आसन नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक बार देख लेते हैं आसन कैसे परफॉर्म होता है एक बार। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आसन पे। चलिए अब ये आसन देखते हैं कैसा होता है। फिफ्थ आसन क्या है हमारा, हलासन। चलिए फिफ्थ क्या है हमारा, हलासन। हलासन और प्लो पोज, हम इसे क्या भी बोलते हैं, प्लो पोज भी बोलते हैं। आप देख रहे होगे प्लो की थोड़ी शेप लग रही होगी आपको। इज एन इन्वेंटेड आसन इन हत्थे योगा, एक हथी योगा होती है, इसमें इन्वेंट करा गया था। और मॉडर्न योगा एस एक्सरसाइज, और मॉडर्न योगा में हमने क्या लिया, इसे एक्सरसाइज की तरह लिया। इसमें आप देख रहे होगे, आप पहले कैसे रहोगे, इसमें लेटोगे तो आप क्या करोगे, अपने पैर थोड़े इसमें पीछे की तरफ ले आओगे, आपके हाथ क्या रहेंगे, इसमें आगे की तरफ रहेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, हलासन बोलते हैं, प्लो पोज बोलते हैं। लाई ऑन योर बैक, आपको अपने बैक के बल लेट जाना है, और आपके जो आर्म्स है वो आगे की तरफ रहेंगे, और जो आपके बॉडी और पाम से प्रेसिंग इनटू द फ्लोर, और वो आप क्या करोगे, बॉडी आपकी प्रेस करोगे किसको, फ्लोर को। आप इनहेल करोगे और आपके लेग्स क्या जाएंगे 90 डिग्री में ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर वो पीछे की तरफ जाएंगे। समझ गए, ये इसका एक पोस्चर है। आप इसे क्या कर सकते हो, पोस्चर को याद कर सकते हो, लिख सकते हो। आप अपनी तरफ से वैसे बनाने की कोशिश करें, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए वैसे फायदेमंद रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारी, इसके बेनिफिट्स देखते हैं। स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड्स, आपकी थायराइड ग्लैंड को क्या देगा, फायदेमंद पहुंचाएगा। थेरापेटिक फॉर लेग क्रैम्प्स, अगर आपको लेग क्रैम्प्स हो उसमें फायदा होगा। इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन आपकी ये योगा बढ़ाएगा। हेल्प ड्यूरिंग मेनोपॉज, अगर आपको मेनोपॉज है तो इसमें क्या करेगा, आपको इसमें मदद करेगा उसको क्योर करने में। इंप्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को आपका इंप्रूव करेगा। रिलीव बैक पेन, आपके बैक पेन को भी क्या करेगा, रिलीफ देगा, ठीक है। स्ट्रेस को रिलीफ देगा। मैनेज डायबिटीज, डायबिटीज को भी क्या करेगा, मैनेज करेगा ऐसा, ठीक है। अब कॉन्ट्रडिक्शंस, अब ये किन्हें किन्हें नहीं करना चाहिए। डोज सफरिंग फ्रॉम बैक प्रॉब्लम्स और स्लिप डिस्क, अगर किसी को क्या है बैक प्रॉब्लम या स्लिप डिस्क है, उनका आसन ये नहीं करना है, ठीक है। वीक लेग्स, जिनके लेग कमजोर से हैं या वीक हार्मस्ट्रिंग मसल्स हैं या काफ मसल्स हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन्स को नहीं करना चाहिए। पीपल हु हैव वीक इंजर्ड कर्विनिकल मसल्स शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन, उनको भी क्या नहीं करना, ये आसन नहीं करना, ठीक है। डॉक्टर को उसको उनसे कंसल्ट करना चाहिए सबसे पहले। एक बार देख लेते हैं आसन कैसे परफॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट आसन पे चलते हैं। नेक्स्ट आसन क्या है हमारा, पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन में इसमें होता क्या है, इट इज अ पोस्चर इन विच वी बैंड फॉरवर्ड, आप इसमें क्या होते हैं, बैंड होते हैं फॉरवर्ड, आगे की तरफ। पश्चिम मीन्स
पेरसियर एंड उत्तन मीन्स स्ट्रेच। इसमें क्या होता है, जो आपका पोस्चर वो किसकी तरफ होगा, स्ट्रेच होगा। इट इज स्ट्रेचिंग पोस्चर, इससे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेचिंग पोस्चर बोलते हैं। इसमें आपकी बॉडी क्या होती है, स्ट्रेच होती है, ठीक है। इसका प्रोसीजर क्या है, सिट एंड एक्सटेंड लेग्स टुगेदर, आपको सिट होना है, आपको लेग आपको एक साथ लाने अपने, बेंड द एल्बोस, आपको एल्बो को थोड़ा बेंड करते हुए, मेक हुक्स विद इंडेक्स फिंगर, आपको इंडेक्स फिंगर से हुक बनाना है, बेंड द बॉडी फॉरवर्ड, आपको बॉडी क्या करनी है, इसकी तरह फॉरवर्ड करनी है आगे की तरफ, ठीक है। और होल्ड टोस विद हुक्स ऑफ फिंगर, आपको जो आपके टोज हैं उसको अपने हाथों से क्या करना है, पकड़ लेना है। ट्राई प्लेसिंग हेड बिटवीन आर्म्स, और आपको क्या ट्राई करना है कि जो आपके आर्म्स है उसमें आपका जो क्या है हेड है वो प्लेस हो सके, वहां पे जा सके, और मेंटेन करना अपना पोजीशन ये 5 से 10 सेकंड वाइल टचिंग फॉर्म विद नीज, आपको नीज से टच करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए इसके बेनिफिट्स देखते हैं। इट मेक्स लेग्स स्ट्रॉन्गर, इसमें आपका लेग्स का यूज होता है, आपके लेग्स स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी इंक्रीज होगी स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ स्पाइन। इट कीप्स माइंड एट पीस, आपको शांति मिलेगी इस आसन से। इम्यून पावर आपका अच्छा होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको अच्छा होगा इससे। और इट हेल्प्स टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन, और आपकी ये आसन क्या करेगा, कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। 8 इट क्योर डायबिटीज, और आपकी डायबिटीज को क्योर करेगा, जॉइंट पेन को। इट हेल्प्स टू करेक्ट क्योर पॉल्सर, आपके जो करेक्ट पॉल्सर है उसको भी आपकी मदद करेगा। कॉन्ट्रडिक्शन किन्हें किन्हें नहीं करना चाहिए, सफर जो स्लिप डिस्क, यस, इल्कर एब्डोमेन अवॉइड, प्रैक्टिसिंग इट, प्रेग्नेंट वुमेन, अस्थमा पेशेंट, इन्हें क्या नहीं करना चाहिए, आपको परफॉर्म नहीं करना चाहिए आसन को, ठीक है। नेक्स्ट आसन पे चलते हैं। नेक्स्ट आसन से जाने से पहले एक बार देखते हैं कि आसन होता कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अब अर्ध मत्स्येंद्र आसन होता है क्या है, चलिए जानते हैं। इन संस्कृत अर्ध मीन्स हाफ, हाफ हो गया, और इन दिस पोस्चर वी बेंड स्पाइन हाफ बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू बेंड इट फुल, हम इसमें अपनी स्पाइन को क्या करते हैं, हाफ की तरह हाफ मोड़ते हैं इसमें, क्योंकि फुल मोड़ना तो इम्पॉसिबल है। दिस आसन इज नेम्ड आफ्टर योगी मत्स्येंद्र आसन, मत्स्येंद्र आसन के बाद इसका नाम पड़ा था हाफ मत्स्येंद्र आसन, ठीक है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसका प्रोसीजर आप इसे एक बार देख सकते हो। इसमें आपको अपनी पहले बैठना है, आपको एक पैर को क्या करना है, दूसरे पैर के अपोजिट रखना है, और आपको अपनी स्पाइन को क्या करना है, मूव करना है इधर की तरफ, ठीक है, समझ गए। इसके एक बार बेनिफिट्स देख लेते हैं। बेनिफिट्स क्या है मत्स्येंद्र आसन के, इट लॉस एक्स्ट्रा फैट, इसमें आपका एक्स्ट्रा फैट लॉस करता है, एब्डोमेन को भी वो क्या करता है, लूज करता है, आपका वेट कम करता है, बॉडी वेट आपका बॉडी ब्यूटीफुल, आपकी बॉडी क्या हो जाती है, इससे ब्यूटीफुल हो जाती है और स्ट्रॉन्ग बनती है, ठीक है। इट स्टिमुलेट लिवर, लिवर को स्टिमुलेट करता है, स्पिन पैंक्रियास को बढ़ावा देता है, अच्छा बनाता है। इट बेनिफिशियल रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इट स्टैंड द स्पाइनल कॉलम, बैक मसल्स, इट इजमेंट नर्व अराउंड, इट हील्स बैक पेन को, स्ट्रेस को, हेडेक को कम करता है। इट हेल्पफुल पर्सन सफरिंग, जो डायबिटीज से क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, उनको भी क्योर करता है। इट ओबेसिटी, और मोटापा तो कम करता ही है, ठीक है। इट इज़ बेनिफिशियल और स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, और ये बेनिफिशियल है किसके लिए, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के लिए। ये हेल्प करता है किसमें, एक्सक्रेशन वेस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम बॉडी, और जब एक्सक्रेशन होता है हमारी बॉडी से वेस्ट का, तो उसमें भी आपकी क्या करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कॉन्ट्रडिक्शन किन्हें नहीं करना चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब आपकी हो रही होती है तो आपको उसमें नहीं करना चाहिए आसन। जो पर्सन सफ़र कर रहा है किसमें, हर्नी, क्रोनिकल हार्ट डिजीज, सॉल अवॉइड, उसे अवॉइड करना चाहिए इन लोगों को। इट इज़ देयर एनी पेन इन बॉडी, अगर किसी भी बॉडी में आपको अगर पेन हो रहा हो तो आपको क्या करना है, आसन को परफॉर्म नहीं करना, ठीक है। एक बार इसे देख लेते हैं कैसे परफॉर्म होता है आसन को। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा धनुरासन। धनुरासन आप देख के समझ रहे होगे, धनुष, धनुष की तरह, ठीक है। एक बार देखते हैं इसमें धनुरासन। इन संस्कृत धनुर मीन्स बो, द पोजिशन ऑफ दिस आसन रिसेंबल बो,
इसमें आपकी जो आसन है किसकी तरह दिखेगा, बो की तरह, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, धनुरासन। इसमें आप देखोगे आपको एक बार लेट जाना है, पैर आपको क्या करना है, अपने पीछे की तरफ अपने हाथ से पकड़ने हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, धनुरासन। इसमें आप किसकी तरह दिखते हो, धनुष की तरह, मतलब बो की तरह दिखते हो, ठीक है। इसका प्रोसीजर है, आप इसे एक बार रीड कर सकते हो। सबसे मेन बात अभी भी कि आपको जो डायग्राम से आपको अपने माइंड में रखना है प्रोसीजर लिखने के लिए, ठीक है। ये वैसे कम पूछे जाते हैं, आपको बेनिफिट्स कॉन्ट्रडिक्शन सबसे ज़्यादा आएंगे, लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि आप ये बना सको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए बेनिफिट्स देखते हैं किसके, हमारे धनुरासन के। धनुरासन जो हेल्प करता है रिमूव कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को कम करता है धनुरासन। हेल्पफुल होता है ट्रीटिंग बैक पेन, बैक पेन को कम करने के लिए फायदेमंद होता है। इट स्टिमुलेट गैस्ट्रिक सेक्रेशन, अगर कुछ गैस्ट्रिक सेक्रेशन होता है उसमें भी मदद करता है। इट इज़ गुड फॉर डायबिटीज पेशेंट, और डायबिटीज पेशेंट्स के लिए भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है आसन। इट हेल्प फॉर एनहांसिंग ब्लड सर्कुलेशन, और ब्लड सर्कुलेशन को भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शंस क्या है इसकी, एज द पोज हैज अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द एब्डोमिनल एरिया, एब्डोमिनल एरिया पे क्या करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालता है अपना ये। वुमेन हु आर प्रेग्नेंट शुड अवॉइड दिस, और जो वुमेन्स क्या होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, उन्हें क्या करना है, अवॉइड करना है इस आसन को, ठीक है। पेशेंट सफरिंग जो ब्लड प्रेशर या लो हाई, किसी भी लो ब्लड प्रेशर हाई प्रेशर हो, उनको क्या करना है, अवॉइड करना है इसको। एनी काइंड ऑफ नेक इंजरी किसी को है, इंक्लूड सफरिंग फ्रॉम स्पॉन्डिलिटिस, इसका अगर कोई भी बीमारी से ग्रसित है तो इसको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। समवन विद सर्व बैक पेन, किसको बैक पेन या बैक इंजरी, उसको भी परफॉर्म नहीं करना चाहिए। धनुरासन शुड नॉट बी परफॉर्म बाय पीपल सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, हमने पढ़ लिया ये। हर्निया, हार्ट डिजीज, सब क्या है, ज़्यादातर हर में कॉन्ट्रडिक्शन में सेम है, ठीक है। इट शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड बाय प्रेग्नेंट वुमेन, सेम प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बार इसे करने से पहले, अगले जाने से स्लाइड पे जाने से पहले हम क्या कर देख लेते हैं, एक बार ये आसन देख लेते हैं होते कैसे। ठीक है, चलते हैं आप अपने नेक्स्ट आसन पे। नेक्स्ट आसन क्या है हमारा, उष्ट्रासन। उष्ट्रासन होता कैसे देखते हैं एक बार। उष्ट्र मीन्स कैमल, उष्ट्र का मीन्स क्या होता है इसमें, ऊंट, ऊंट, ठीक है। एंड आसन मीन्स पोस्चर ऑन सीट, आसन क्या होगा, एक पोस्चर जो आप सीट ऑन सीट है। देयरफॉर उष्ट्र आसन आफ्टर डिफर्ड किसके बाद रखा है, केम पोज, कैमल पोज के बाद। अब इसमें आप देखोगे ऊंट की तरह, ऊंट का जो हम्प होता है इसको हम बोलते हैं, इसमें कैसा होता है आपका, एक ऊंट की तरह शेप ले रहा है, इसलिए हम इसलिए क्या बोलते हैं, हम कैमल पोज बोल देते हैं, ठीक है। प्रोसीजर इसका ये है, आपको क्या करना है, बैठना है, थोड़ी अपनी बॉडी को पीछे की तरफ बैकवर्ड करना है, और आपके जो हैंड्स हैं उन हैंड्स से आपको क्या करना है, अपनी हील को पकड़ना है, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, जो आपकी चेस्ट होगी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसको आप देखो, अगर आपको इसके बेनिफिट्स लिखना है तो आपकी चेस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मतलब फॉरवर्ड पीछे क्या हो रही है आपकी, बैकवर्ड हो रही है। तो आपको क्या होगी, इसकी चेस्ट, आपकी लंग्स, आपके स्ट्रेंथ हो रहे हैं, उसमें आप ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपके लेग्स स्ट्रांग होंगे, हैंड्स इसमें आपके क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। तो आप ये सब लिख सकते हो खुद से अपने बेनिफिट्स। देख लेते हैं एक बार, आप इसका प्रोसीजर देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। दिस पोज इज नॉन बी वन ऑफ द बेस्ट पोज, हम इसे क्या मानते हैं, सबसे ज़्यादा बेस्ट पोज मानते हैं हमारे सारे आसन्स में, क्योंकि इंक्रीज करता है फ्लेक्सिबिलिटी और हेल्प करता है स्ट्रेच आउट द चेस्ट, टाइस और एब्डोमेन को, ठीक है। हेल्प करता है इंप्रूव द लंग्स फंक्शनिंग, हमारी लंग फंक्शनिंग को बढ़ाता है। एक्सपेंड करता है हमारी चेस्ट को, अलाउ करता है कि डीपर इनहेलेशन हो सके, हमारी डीपर इनहेलेशन हो सके, और इंक्रीज हो सके हमारी लंग कैपेसिटी, हमारी क्या हो सके, लंग कैपेसिटी इंक्रीज हो सके, समझ गए। जो ये आसन हेल्प करता है प्रॉपरली अलाइंग द स्पाइन, आपकी जो स्पाइन का अलाइंग है वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर हो सके, अच्छा हो सके, और कैन हेल्प इंप्रूव द ओवरऑल पोस्चर, आपका ओवरऑल पोस्चर क्या करता है ये आसन, ठीक कर देता है, ठीक है। स्ट्रेच करता है, स्ट्रेंथन करता है आपके शोल्डर्स का, पोज जो आपका होता है टोन में आ जाता है, स्ट्रेंथ हो जाती है आपकी स्पाइनल मसल्स। जो ये आसन है क्या है, सबसे ज़्यादा बेस्ट पोज माना जाता है, क्योंकि रिड्यूस करता है हमारे फैट को एंटायर बॉडी के, ठीक है। दिस आसन ऑल्सो इंप्रूव डाइजेशन प्रोसेस, और ये आसन क्या करता है, इंप्रूव करता है हमारे डाइजेशन प्रोसेस को, और हेल्प करता है हमारे एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी, समझ गए। अब नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रडिक्शन, अब ये किन किने नहीं करना चाहिए। डोज विद हाई ब्लड प्रेशर, सेम हाई ब्लड प्रेशर है, नहीं करना चाहिए। इफ यू हैव एनी स्पाइन रिलेटेड कंडीशन, क्योंकि इसमें तो आपकी स्पाइन यूज हो रही है, तो स्पाइन में अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप आसन कैसे करोगे, नहीं कर सकते। डोज विद द नेक इंजरीज, पेन, और आपको कहीं भी बॉडी में पेन है, नेक इंजरीज है, तो आप क्या नहीं कर सकते, आसन को परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार देखते हैं आसन परफॉर्म होता कैसे है।
ठीक है, देख लिया। चलते हैं एक बार। अब हमारा क्या 10th सूर्य भेदन प्राणायाम। अब सूर्य भेदन प्राणायाम होता क्या है, आप देख रहे होगे, ये इसमें एक लड़का क्या है बैठा हुआ है, उसने कुछ हाथ की पोजीशन रख रखी है और एक नाक से क्या कर रखा है, ऐसे कर रखा है। इसमें एक बार इनहेल एक्सहेल, ठीक है, ऐसे होता है इसमें। सूर्य भेदन प्राणायाम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्राणायाम, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्राणायाम माना जाता है कि योगिक प्रैक्टिस में। सूर्य मीन्स क्या होता है, सन भेदन, जब आपका सन निकला, रिफर टू पैंकरिंग एंड अवेकिंग देयर बाय स्टिमुलेटिंग अ प्रेनिक बॉडीज। ये कैसे करता है, सीटेड पोजीशन होती है आपकी, इसमें हैंड पोजीशन देखी जाती है, इनहेलेशन ऑन करना पड़ता है, रिटेंशन या ऑप्शनल होता है आपका, और एक्सहेल करना पड़ता है फिर बाद में, फिर आपको रिपीट करना होता है 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, आप एक बार इसका प्रोसीजर देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हम, इसके बेनिफिट्स क्या हैं देखते हैं। सूर्य भेद प्राणायाम एक्टिविटीज द बॉडी एंड द बॉडीली फंक्शन, आपके बॉडी फंक्शंस को अच्छा करता है। इट इंक्रीज डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा। ठीक है, इट डिस्ट्रॉय ऑल डिजीज, ये क्या करता है, साइड हमारी डिजीज को डिस्ट्रॉय कर देता है जितनी भी होती है, कॉज्ड बाय इनसफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। जो भी कौन सी बीमारी होती है, जो हमारी इनसफिशियंसी किसकी वजह से होती है, ऑक्सीजन इन द ब्लड, उसको। कॉन्ट्रडिक्शंस किन्हें किन्हें नहीं करना चाहिए, पेशेंट सफरिंग जो एपिलेप्सी शुड नॉट परफॉर्म, नहीं करनी चाहिए उस प्राणायाम को। हार्ट पेशेंट को तो करनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। पीपल विद एंग्जाइटी, जिन्हें थोड़ी एंग्जाइटी है उन्हें भी नहीं करनी चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को नहीं करनी चाहिए। हाइपर टेंशन पेशेंट या पीपल जो सफर कर रहे हैं हाई फीवर, अवॉइड दिस प्रैक्टिस दिस परफॉर्म। और इस आसन को भी नहीं करना चाहिए जिन्हें हाई फीवर है। एक बार इस आसन को देखते हैं परफॉर्म कैसे होता है। And exhale from your left. Again, inhale from your right. Exhale. ठीक है, देख लिया आपने। चलते हम अपने नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, अब हमारा दूसरा टॉपिक है, दूसरी बीमारी देख लेते हैं। हमारे फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, डायबिटीज हमने देखी थी, डायबिटीज सॉरी हमारा क्या था, ओबेसिटी। हमने मोटापा देखा किन किन आसन से ठीक हो सकता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा डायबिटीज। डायबिटीज होता क्या है, डायबिटीज या डायबिटिक मेलिटस और डिसऑर्डर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। इसमें क्या होता है कि इट्स सिम्टम्स आर इंक्रीजिंग ग्लूकोज लेवल। आपका इसमें क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होता है, आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, आपका एबनॉर्मली इन ब्लड, आपका ब्लड में क्या बढ़ जाता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। वन प्रोमिनेंट रीजंस फॉर कॉजिंग डायबिटीज का एक प्रोमिनेंट सबसे मेन रीजन क्या है ये होने का, कि मॉडर्न लाइफस्टाइल या फास्ट रनिंग या विच अफेक्ट हेल्थ एडवर्सली, ये सब अफेक्ट डालते हैं। और जो डायबिटीज़ होती है दो टाइप्स में बांटी जाती हैं, टाइप ए टाइप बी। अब इसमें अगर डायबिटीज़ किसी को बहुत ज़्यादा हो जाती है उनको इंसुलिन के इंजेक्शन, आपने सुना होगा इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, वो भी पेट पे। अब दो तरीके की डायबिटीज़ होती है, टाइप ए टाइप बी। अब आपको ये बताना है कि टाइप ए टाइप बी में से कौन सी वाली डायबिटीज़ में इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं आपको पेट पे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, चलते हैं इनके आसन की तरफ, ये कैसे कैसे होते हैं। चलिए अब देखते हैं किन किन आसन से प्रिवेंट होता है। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसमें कर्टिक चक्रासन था जो हम देख चुके हैं, फौरन मुक्तासन था जो हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, थर्ड भुजंग आसन। इसमें नया है इसलिए हम इसे रीड करते हैं। भुजंग आसन होता क्या है, भुजंग आसन मीन्स कोबरा पोज। आप देखोगे कोबरा, इसमें कोबरा देख सकते हैं, एक सांप कोबरा होता है, वो कैसा होता है ऐसे, तो इसमें हम कोबरा पोज कहते हैं इसे। इन दिस पोजीशन, इस पोजीशन में जो बॉडी होती है रिसेंबल होती है आपकी शेप किसकी तरह, हुडेड स्नेक की तरह। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कोबरा पोज, हम इसे कोबरा पोज बोलते हैं। इट इज वेरी हेल्पफुल इन क्योरिंग बैक पेन। अगर आपको बैक पेन है तो आप क्या कर सकते हो, ये आसन कर सकते हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, इसका प्रोसीजर है, आप देखो इसमें क्या है, एक जगह आपको ऐसे उल्टा लेट जाना है, आपको अपनी चेस्ट को क्या करना है, पीछे की तरफ मूव करना है। ठीक है, अपने हाथ को नीचे रख के इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर है जो आप रीड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बेनिफिट्स जानते हैं। इट इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन विद इंक्रीज एफिशिएंसी, जैसे जैसे आपकी ब्लड सर्कुलेशन में इंक्रीज होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी उसकी। इट क्योर्स नेक और बैक पेन को ठीक करेगा, आपके एनहांस करेगा पावर ऑफ लंग्स की पावर को, आपको ऑक्सीजन जो आपका इनहेल करना है एक्सहेल करना है उसमें मदद करेगा। इट मेक्स मसल्स आपकी फ्लेक्सिबल होंगी, स्ट्रांग होंगी, आपकी जो स्पाइनल कॉलम है वो भी ज़्यादा आपका फ्लेक्सिबल होगा। ये आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा शोल्डर्स और चेस्ट मसल्स के लिए। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन किन्हें किन्हें नहीं करना चाहिए जान लेते हैं। हार्ट पेशेंट को नहीं करना चाहिए, जिनका बीपी हाई हो या लो, प्रेग्नेंट वुमेन्स को तो ये करना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी।
पर्सन जो सफ़र कर रहे हैं कैसे हर्निया, बैक पेन, सॉल, ये कई सारे बीमारियाँ होती हैं, मतलब कई सारे आपके कॉन्ट्रडिक्शन से जो इन्हें परफॉर्म नहीं करना चाहिए। एक बार देखते हैं आसन परफॉर्म होता कैसे है। चलते हैं नेक्स्ट आसन पे। फोर्थ, सलाभासन। सलाभासन में होता क्या है? वाइल परफॉर्मिंग दिस आसन, इस आसन को परफॉर्म करने से पहले आप परफॉर्म जब करते हो, बॉडी असेंबल लाइक अ लोकस्ट या ग्रास ऑफर। इसमें आप देखोगे जैसा आपने ग्रास ऑफर देखा होगा, आपको ये आसन करने के लिए ग्रास ऑफर देखना पड़ेगा। जैसा ग्रास ऑफर करता है उसको आप बिल्कुल सेम आपको उसकी तरह करना है। इसका प्रोसेस आप देखोगे, आपको अपनी बॉडी, जो आपकी बॉडी है यही आपकी टच करती है किससे? आपके सरफेस से। और जो आपके पैर ऊपर की तरफ है, और जब आप ऐसे लेट जाओगे आपको अपने पैर ऊपर करने हैं, तो आपको पीछे करना है। आपकी चेस्ट क्या रहेगी? थोड़ी ऊपर रहेगी, ठीक है। आपका खाली एब्डोमेन, थोड़ा नीचे वाला एरिया आपका क्या रहेगा? खाली फ्लैट पे टच रहेगा, ठीक है। आप इसका प्रोसीजर देख सकते हैं। चलते हम अपने नेक्स्ट पेज पे। जानते हैं कि बेनिफिट्स, इट प्रोवाइड्स रिलीफ। ये आपको क्या कराते हैं? रिलीफ प्रोवाइड कराते हैं बैक पेन में, कर्विनिकल स्लिप डिजीज में। इट क्रिएट्स स्ट्रेचेबिलिटी, आपकी क्या करती हैं? क्रिएट करती हैं स्ट्रेचेबिलिटी आपकी स्पाइन की, वेस्ट की, शोल्डर्स की और लेग्स की। इट इम्प्रूव्स पोस्चर, आपका पोस्चर इंप्रूव होता है इससे। इट रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस कम होता है आपका इसकी वजह से। इट स्टिमुलेट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ एब्डोमेन, आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं एब्डोमेन के वो अच्छे रहते हैं। इट इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मेटाबॉलिज्म, प्रोसेस आपका इससे अच्छा रहता है। टफनेस, बैक मसल्स आपकी अच्छी रहती हैं इससे। और हेल्प करता है रिड्यूस वेट, और ये क्या करता है? मोटापा भी आपका कम करता है। कॉन्ट्रडिक्शन किन्हें किन्हें नहीं करना चाहिए? हैविंग वीक मसल, जिनकी वीक मसल्स है किसकी? स्पाइन की, उन्हें नहीं करना चाहिए। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, आपको हाइपरटेंशन, आपको ये आसन नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। प्रेग्नेंट वुमेन आपकी, अगर जो आपकी प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें नहीं करना चाहिए। पीपल अंडरगोन एब्डोमेन सर्जरी, जिनकी एब्डोमेन सर्जरी हो चुकी है उन्हें क्या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक बार देखते हैं आसन कैसे परफॉर्म होगा। चलते हैं नेक्स्ट आसन पे। सिक्स्थ, सुप्त वज्रासन। हमने फिफ्थ, इसमें डायरेक्ट हमने सिक्स लिया क्योंकि फिफ्थ हम धनुरासन इसमें देख चुके हैं पहले, ठीक है। द वर्ड सुप्त वज्रासन कहाँ से आए? संस्कृत लैंग्वेज से। वेयर सुप्त मीन्स क्या होता है? रिलाइंड, और स्लीपिंग वज्रा मीन्स थंडरबोल्ट, एंड आसन मीन्स पोज। थंडरबोल्ट, आसन, पीस बोल सकते हैं। प्रोसीजर है इसका, आप इसे रीड करो, मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। आपको लेटना, आपके पैर क्या होंगे? आपके हिप को टच करेंगे पीछे से, और जो आपके हैंड होंगे वो आपके सर से ऐसे ज्वाइन होंगे आपस में, ठीक है। कर सकते हैं हमें, ठीक है। देख लिया आपने। नेक्स्ट, बेनिफिट्स इंक्रीज करते हैं आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, स्पाइन्स की, हिप की, आपकी स्पाइन और हिप की क्या करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करते हैं। स्ट्रेच करते हैं आपकी टाइट मसल्स को, आपकी टाइट मसल जो होती है, टाइट मसल होती है उनको अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। थर्ड, स्ट्रेंथ करता है आपके लंग्स को, और जो आसन है हेल्पफुल है किसके लिए? अस्थमा के लिए और ब्रोंचिटिस के लिए, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन, अब ये आसन किसे किसे नहीं करना चाहिए जानते हैं। पेशेंट हु हैविंग पर्टिकुलरली ब्लॉक्ड आर्टरीज, जिनकी ब्लॉक्ड आर्टरीज होती है उन्हें नहीं करना चाहिए। जिन्हें अंगेनिया, वाइल हैविंग पेन इन चेस्ट रीजन, जिन्हें चेस्ट रीजन में पेन होता है उन्हें नहीं करना चाहिए वाला। पेशेंट जो रिकवर हुए हैं भी बाईपास सर्जरी से, उन्हें भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और क्रॉनिक जो बैकवर्क या नी पेन है उन्हें नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक बार देखते हैं आसन होता कैसे है। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आसन पे। चलिए देखते हैं। सेवेंथ हमने पश्चिम आसन कर चुके हैं, अर्धमत्स्य आसन हम पढ़ चुके हैं। नाइन्थ हमारा मंडूक आसन। मंडूक से थोड़ा वर्ड है हमारा मेंढक। मेंढक की जैसे करता है ना, बिल्कुल आपको उसमें ऐसे ही करना है। मंडूक आसन जो इसे हम फ्रॉग पोस्चर भी बोलते हैं, जो एक ग्रुप ऑफ सीटेड आसन है जिसमें हथ योग, मॉडर्न योग एज एक्सरसाइज, ऑल ऑफ विच पुट इन द बॉडी, आपके बॉडी में जो शेप में लाइक दैट ऑफ फ्रॉग। आप किसकी तरह लोगोगे? इसमें फ्रॉग की तरह लोगे। इसका प्रोसीजर है, आपको इसमें किसकी तरह रहना है? पहले वज्रासन में बैठना है, फिर आपको अपने जो हाथ हैं वो आपके मतलब जो पेट है उसमें ऐसे कवर रहेंगे, और आपको आगे की तरफ फॉरवर्ड होना है और आपके नी के बल पे, ठीक है। प्रोसीजर आपने देख लिया डायग्राम, आप इसे देखिए और इसका प्रोसीजर। चलते हम अपने नेक्स्ट पेज पे। देख लिया आपने अच्छे से, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स देखते हैं। बेनिफिट्स, फर्स्ट,
हेल्प करता है आपके ई स्टोमक इशू, अगर स्टोमक इशू तो उसको हेल्प करता है। हेल्प करता है आपकी टोन अप करता है आपकी बॉडी को। हेल्प करता है आपके स्ट्रैक, जो आपकी स्ट्रेच करता है बैक को, विच इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी वजह से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। हेल्प करता है ईज पेन को, अगर आपको कहीं भी पेन होता है उसको ठीक करता है। हेल्प करता है टोन अप एब्डोमिनल ऑर्गन्स, जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स होती है उनको टोन अप देता है। दिस योगा पोज हेल्प टोन ऑर्गन लोकेट इन द एब्डोमिनल इंक्लूडिंग स्टोमक, इसमें स्टोमक भी आता है, ठीक है। किन्हें किन्हें नहीं करना चाहिए, वुमेन्स जो प्रेग्नेंट है या कम्प्लीटली अवॉइडेड दिस पोज, उन्हें तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए वाला पोज। एनी काइंड ऑफ इंक्लर इन द बॉडी मोर सो विद द पेप्टिक यूक्लर्स वन शुड अवॉइड दिस, और इन्हें भी नहीं करना चाहिए। समझ गए, ठीक है। एक बार देख लेते हैं ये वाला आसन हमारा परफॉर्म कैसे होता है। चलते हैं नेक्स्ट, 10th क्या है हमारा, गोमुख आसन। गोमुख आसन को हम क्या भी कहते हैं, काउ फेस पोज। मुझे ये तो नहीं पता इसे गोमुख आसन क्यों कहते हैं, काउ इसमें लगता तो नहीं है, लेकिन इसमें हम बताते हैं कैसे। आपके जो पैर होंगे आपस में क्रॉस होंगे, आपके हाथ इसमें पैसे कैसे होंगे, आपको ऐसे करके रखना है पीछे की तरफ, ठीक है। ऐसे आपके हाथ पीछे रहेंगे, ठीक है। आपने डायग्राम देखा, गो मीन्स काउ, मुख मीन्स फेस, इसलिए हम इसे काउ फेस आसन भी बोलते हैं। इन दिस आसन द पोज ऑफ अवर लेग्स आपका कैसा रहेगा, लुक जैसे आप देख रहे हो लाइक फेस ऑफ काउ, आपका काउ कैसा रहेगा इसमें, फेस काउ की तरह। दिस इज आसन मैनी ऑर्गन्स आपके स्ट्रेच होंगे सिंगल मूवमेंट में, जैसे नी, टाई, हिप, चेस्ट, नेक, लेग, फीट, ठीक है। इसका प्रोसीजर है, आप इसे रीड कर सकते हो। आपने आसन देख लिया, चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। बेनिफिट्स क्या क्या है इसके, बेनिफिट्स, इट हेल्प्स टू स्ट्रेच एंड स्ट्रेंथन द मसल ऑफ द एंकल्स, आपके एंकल्स की मसल को स्ट्रेंथ करता है। हिप्स की, टाइस की, शोल्डर्स की, ट्राइसेप्स, इनर्स, आर्मपिट्स और चेस्ट की। हेल्पफुल है किसके लिए, ट्रीटमेंट और क्राइटेरिया। एनहांस करता है वर्किंग किडनीज, जो आपकी किडनीज की जो वर्किंग हो स्टिमुलेट करता है। इट हेल्प्स दोज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज से गुजर रहे हैं या जो सफ़र कर रहे हैं उनको भी क्या करता है, हेल्प करता है। रेगुलर प्रैक्टिस कैन रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, अगर आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो आपकी स्ट्रेस एंग्जाइटी क्या हो सकती है, इससे कम हो सकती है। कॉन्ट्रेडिक्शन किन्हें किन्हें नहीं करना चाहिए, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम शोल्डर्स, नी और बैक पेन शुड अवॉइड दिस, और किन्हें जो सफरिंग जो किससे शोल्डर से कर रहे हैं, शोल्डर बैक पेन हो गया, नी हो गया बैक पेन, या कोई कई सारे पेन होते हैं और उन्हें परफॉर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए आसन। पीपल जो सफ़र कर रहे हैं कई सारी काइंड ऑफ नी इंजरीज होती हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसको अवॉइड करना चाहिए इस आसन को करने से पहले। देख लेते हैं आसन होता कैसे है। चलते हैं अब हमारी कई सारी योग मुद्राएं होती हैं, हमारी हाथ की पोजीशन से हम क्या बनाते हैं, कई सारी योग मुद्रा बनाते हैं। योग मुद्रा रिप्रेजेंट करता है सिंबल ऑफ योगा, इट इंक्रीज द ह्यूमन टर्म्स, इट बिगिन अ पेन और डिवाइन। देर आर वेरियस टाइप, हमारी कई सारी योग मुद्रास होती हैं, ज्ञान मुद्रा, वरुण मुद्रा, सूर्य रवि मुद्रा, प्राणायाम मुद्रा, वायु मुद्रा, आप देख सकते हो ये आपकी मुद्राएं कई सारी। अब इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ज्ञान मुद्रा से हेल्प होती है आपकी, रिलैक्स होती है बॉडी। सूर्य मुद्रा से राइस फायर एलिमेंट, ये हम आग का प्रतीक मानते हैं हमारी बॉडी में, जो हेल्प है लॉस, इससे वेट लॉस होता है आपका। प्राणायाम मुद्रा से आप क्या करते हो, क्योर, आपका जो फटीक होता है उससे क्योर होता है, ठीक होता है। स्लीपनेस, आपकी स्लीपनेस अच्छी होती है, जनरल डेबिलिटी वो आपकी ठीक होती है। वायु मुद्रा से हेल्प करता है आपका इंक्रीज इन एयर एलिमेंट, जो आपके अंदर सांस ले इनहेलेशन एक्सलेशन को उसको ठीक करता है, पेन ठीक करता है। वरुण मुद्रा इज मेड टू प्रमोट अ ब्यूटी एंड अदर हेल्थ बेनिफिट्स, आपकी ब्यूटी को बढ़ाता है और कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं उसको क्या करता है, प्रमोट करता है, बेनिफिशियल होता है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब 12th हम पढ़ चुके हैं उष्ट्रासन, पहले 13 कपालभाति। अब 13 क्या हमारा कपालभाति। कपालभाति क्या होता है, आपने हमारे वो तो देखे होंगे पतंजलि के, वो कैसे करते हैं कपालभाति में, ऐसे ऐसे करते हैं, आप देख सकते हो ये कैसे बैठे हैं बिल्कुल कपालभाति में, ठीक है। इसका प्रोसीजर है, आप इसे रीड कर सकते हो, ठीक है। एक बार नेक्स्ट इसके बेनिफिट्स देखते हैं कपालभाति के, एक बार देख लेते हैं कपालभाति। कपाल, कपाल का मीन्स क्या होता है स्कल, भाति का मीन्स होता है आपका साइंस। दिस क्रिया प्रमोट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ स्कल रीजन, जो आपकी स्कल रीजन की आपकी क्या होते हैं, आपके ऑर्गन्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ठीक करता है, उसमें सारे परफॉर्म होते हैं आपके। बेनिफिट्स कपालभाति के, इट क्लियर्स द नदीज, आपकी जो नादीज होती हैं उनको क्लियर करता है, सब बटल एनर्जी चैनल,
सेकंड, इट इंक्रीज बॉडी ऑक्सीजन को सप्लाई बढ़ाता है, स्टिमुलेट करता है, एनहाइज द ब्रेन में अच्छा फायदेमंद पहुंचाता है। इट स्ट्रेंथेंस द डायफ्राम और एब्डोमिनल मसल्स को क्या करता है, इंक्रीज करता है। कॉन्ट्रडिक्शन क्या है कपालभाति की, दिस प्रैक्टिस ऑफ कपालभाति प्राणायाम शुड बी अवॉइडेड बाय एनीवन सफरिंग फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। जो वायरल इन्फेक्शन से सफर कर रहा है उसको क्या करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। नॉट टू बी प्रैक्टिस बाय वुमेन को प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए जो क्या है, प्रेग्नेंट है या मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, हाइपरटेंशन वाले लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नॉट टू बी प्रैक्टिस बाय एनी सफरिंग ऑफ इंजरी, किसी भी नेक की इंजरी है किसी को भी, उसे भी परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नॉट टू बी डन बाय प्रैक्टिस एनीवन सफरिंग फॉर, जिसको लोअर बैक पेन होता है उसको भी नहीं करना चाहिए। और प्रैक्टिस किसको नहीं करना चाहिए, जिनकी वीक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, एक बार देते हैं ये आसन परफॉर्म कैसे होता है। चलिए चलते हैं। अब प्रोटेक्शन फ्रॉम डायबिटीज थ्रू चेंजिंग लाइफस्टाइल, जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, ये हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं डायबिटीज को, रेगुलर एक्सरसाइज करके। अगर कोई पर्सन एक्सरसाइज करेगा रेगुलरली और वो अपनी डायबिटीज को प्रिवेंट कर सकता है, लेकिन ये हेल्पफुल होता है मैनेजमेंट की डिजीज को समझना कि रेगुलर एक्सरसाइज कीप शुगर लेवल अंडर कंट्रोल, कंट्रोल तो रखेगा, एंड इंक्रीज इंसुलिन, आपको इंसुलिन बढ़ाएगा। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज टू मेंटेन अ ब्लड शुगर। अगर ब्लड शुगर लेवल आपको बढ़ाना है तो आपको क्या करना है, रोज वॉकिंग करनी है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है आपके लिए। डाइट रिलेटेड प्रिकॉशंस लेने हैं, चेंज इन फूड हैबिट्स बदलनी है आपको डायबिटीज़ को ठीक करने की, जैसे अवॉइड करना है फैटी फूड, स्पेशली जो सैचुरेटेड फैट होता है, क्योंकि वो इंटेक अगर जब आप ओबेसिटी में आप करते हो तो कैसे ही डायबिटीज़ को लीड करता है। हैव लेस इंटेक जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं आपको मील्स में वो कम लेने हैं। मोर ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट खाने अपने डाइट में इंक्लूड करना है। स्मॉल मील्स लेना आपको 5 to 6 टाइम्स इन अ डे, स्मॉल। ठीक है, मेंटेन आइडल बॉडी वेट, आपको अपना बॉडी वेट कंट्रोल करके रखना है। डायबिटीज कॉज किसकी वजह से भी होता है, वेट लॉस की वजह से। वी नीड टू मेक अ बैलेंस बिटवीन किसके बीच में, इनटेक ऑफ बर्निंग ऑफ कैलोरीज, बैलेंस बनाना है। इनटेक ऑफ कैलोरीज मोर, एरोबिक एक्सरसाइज करनी है आपको, साइकिलिंग, स्विमिंग, जॉगिंग इज बी डन। फोर्थ, स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन से दूर रहना है। स्ट्रेस कैन स्टिमुलेट वेरियस हार्मोन्स इन बॉडी विच डायरेक्टली अफेक्ट ब्लड ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। ठीक है, मेडिसिन, आपको मेडिसिन लेनी है। इन एनी सिम्टम्स अगर डायबिटीज़ का आपको दिखते हैं तो कंसल्ट करें अपने डॉक्टर से इमीडिएटली। टेक प्रॉपर मेडिसिन एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल स्टे हाइगर स्लाइड देन इवन इंसुलिन, आपको क्या लेनी चाहिए, इंसुलिन इंजेक्शन लेनी चाहिए जो आपका रिकमेंडेशन से मिलता है। ठीक है, अब जो हमने अभी तक पढ़े कौन से ओबेसिटीज़ के आसन्स और किसके, डायबिटीज़ से रिलेटेड, हम इस वीडियो में इतने ही आसन्स क्या करेंगे, कवर करेंगे। अब जो हमारी मतलब पार्ट 2 आएगा उसमें हम पढ़ेंगे अस्थमा को कैसे क्योर करा जाता है, हाइपरटेंशन को कैसे क्योर करा जाता है। इसी वीडियो में हम यहीं तक थे और इसमें हमने जाना कि ओबेसिटीज़ के और डायबिटीज़ में हमें कौन कौन से आसन परफॉर्म करने चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी डाउट हो, अगर कुछ भी समझ ना आया तो आपसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपको नेक्स्ट मतलब जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं उसमें आपको बता दूंगा या आपके लिए या उसके लिए एक अलग टॉपिक बना देंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।